दोस्तों गुड मॉर्निंग। अनिल स्टडी चैनल 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रश्न: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न: अवहट भाषा से तात्पर्य है। उत्तर है ग्रामीण अपभ्रंश। प्रश्न: भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत भाषा घोषित किया गया है। उत्तर है धारा 343 1। प्रश्न: रामू ने पत्र लिखा, कौन सा कारक है। अगर कर्ता है तो कर्ता लगा दीजिए ऑप्शन में है तो, अगर कर्म है तो कर्म लगा दीजिए। प्रश्न: रीना ने गाया, ये कौन सा कारक है। और कर्ता ऑप्शन में है तो कर्ता लगा दीजिए, ऑप्शन में कर्म है तो कर्म लगा दीजिए। प्रश्न: अध्यापक ने हमें पढ़ाया, कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन में कर्ता है तो कर्ता लगा दीजिए, अगर कर्ता नहीं है तो कर्म है तो कर्म लगा दीजिए। प्रश्न: तालाब में कछुआ तैर रहा है, कौन सा कारक है। यह अधिकरण कारक है। प्रश्न: आजकल वह घर पर ही है, कौन सा कारक है। अधिकरण कारक है। प्रश्न: वह 2 दिन से आया नहीं, कौन सा कारक है। अधिकरण कारक है। प्रश्न: इनमें अधिकरण का परसर्ग बताओ। इसमें अधिकरण का परसर्ग बताओ। उत्तर है अगर ऑप्शन में है, पर है या पे है तो इनमें से एक को सही कर दो। ऑप्शन में अगर में है तो में को सही लगा दीजिए, अगर में नहीं है पे है तो पे को सही लगा दीजिए, अगर पे नहीं है तो पर है तो पर को सही लगा दीजिए। प्रश्न: इनमें से करण का परसर्ग नहीं है। से के द्वारा इनमें से कोई नहीं। इनमें से करण का परसर्ग नहीं है। प्रश्न है इनमें से करण का परसर्ग नहीं है तो ऑप्शन है से के, पहला से है, दूसरा के द्वारा, तीसरा जो है से अलग होना, ये क्या है, अपदान कारक है, यही सही है। अब प्रश्न: गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, कौन सा कारक है। ये आपदान कारक है, क्योंकि प्रारंभ होती है, ये आपदान कारक है। प्रश्न: मैं गर्मी से परेशान हूँ, कौन सा कारक है। गर्मी से परेशान हूँ, ये अलग होना चाहता है तो आपदान कारक है। प्रश्न: वह शेर से डरता है, कौन सा कारक है। आपदान कारक है, क्योंकि वह शेर से अलग होना चाहता है, इसलिए आपदान कारक है। प्रश्न: बकरी का मिनमिनाना कौन सी ध्वनि मानी जाती है। निरर्थक, क्योंकि बकरी का मिनमिनाना यह किसी को समझ में नहीं आता है कि यह क्या कह रही है, इसलिए उसका अर्थ कोई नहीं निकलता, इसलिए उसे निरर्थक कहते हैं। प्रश्न:
बच्चे के रोने की आवाज़ कैसा शब्द है? यह सार्थक शब्द है। उत्तर है यह सार्थक शब्द है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई होती है, इसलिए यह सार्थक, इसका उत्तर सार्थक है। प्रश्न, स्वर किसका प्रकार माना जाता है? वर्ण का प्रकार माना जाता है। उत्तर है वर्ण का प्रकार माना जाता है। प्रश्न, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला वर्ग स्पर्शी और दूसरा ऊष्म, तीसरा अंतस्थ। प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बनने वाले को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। प्रश्न, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 52 है। उत्तर 52 है। प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियों की संख्या क्या होती है? उत्तर है 11 स्वरों को बोलते हैं। प्रश्न, अनुनासिक ध्वनि का संबंध किससे होता है? उत्तर है नाक और मुंह से। प्रश्न, स्वर वर्ण नहीं है। उत्तर में आज्ञा है, तो आज्ञा सही है। दोस्तों, अगर यह कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।